तो वंडर वुमन ग्रैंडपा मैक्स से पूछती है कि बेन कहाँ है, कली बैग का क्या हुआ। और ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं वो बेन को ले गया अपने साथ और हमें उसे बचाना होगा इससे पहले कि वो बेन को कोई नुकसान पहुंचाए। तो थर्ड चैप्टर आ चुका है और फर्स्ट 2 चैप्टर से अलग जो किसी और का लिखा हुआ फैन कॉमिक था, इस बार इसे कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से खुद स्टोरी लिखकर। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सुपरमैन और बैटमैन भी वहाँ आ जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स गुस्से में होते हैं और वो बोलते हैं मुझे माउंट रशमोर जाना होगा। कली बैग को मैं जानता हूँ, वो वापस एपोकलिप्स नहीं जाएगा जब तक वो बेन के हाथ से उस ओमनीट्रिक्स को ना उतार ले, और ओमनीट्रिक्स बेन को ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। बैटमैन तुम मेरे साथ चलोगे, सुपरमैन तुम्हें पता लगाना होगा कि कली बैग बेन को लेकर कहाँ गया है अभी, और बाकी। तभी अचानक शहर के ऊपर पैराडीमंस का हमला हो जाता है। मैक्स समझ जाते हैं कि ये डीमंस कली बैग ने भेजे हैं ताकि वो हमारा ध्यान भटका सकें। तो वो बाकियों को बोलता है इन्हें संभालने के लिए। सब थोड़े से शॉक थे कि मैक्स अचानक से ऑर्डर कैसे दे रहा है, पर बैटमैन एग्री करके सबको पॉइंट करता है अपने अपने काम पर जाने को। ग्वेन ने ग्रैंडपा मैक्स को इतना सीरियस कभी नहीं देखा था। वो बस चुपचाप आरवी में पीछे बैठ जाती है। सब हीरोज पैराडीमंस को रोक रहे थे और वो सुपरमैन बेन को ढूंढ रहा था। ग्रैंडपा आरवी के बूस्टर्स ओपन करके स्पीड में रशमोर निकलते हैं, जिसे देखकर बैटमैन भी शॉक हो जाता है। वो भी उनके साथ आरवी में ही था। वो पूछता है कि मिस्टर टेनिसन आप कली बैग के बारे में क्या जानते हो। तो मैक्स बताता है सालों पहले जब मैं यंग प्लमर था, जिनके बारे में तुम जानते ही हो, तो हम एक दूसरे प्लेनेट पर गए थे एलियंस से पीस ट्रीटी करने के लिए, ताकि वो हमारे प्लेनेट पर अटैक ना करें और यूनिवर्सल प्लमर लॉ को ज्वाइन कर लें। तो तभी डार्क साइड की आर्मी वहां अटैक कर देती है। वो प्लेनेट कैपेबल था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर कली बैग को कोई नहीं रोक पा रहा था। तो मुझे वो वेपन यूज करना पड़ा जो अभी हम रशमोर में लेने जा रहे हैं। इसने कली बैग को इतना डैमेज कर दिया कि वो वापस एपोकलिप्स भाग भी नहीं पाया, और मैंने उसे गैलेक्टिक जेल में बंद कर दिया। ऑफ कोर्स तुम न्यू गॉड को कैद में नहीं रख सकते, तो वो निकल गया। पर उसने कई सालों तक किसी को अपना फेस नहीं दिखाया, क्योंकि वो यूनिवर्स में एक मजाक बन के रह गया था। एक न्यू गॉड एक इंसान से हार गया, पर उसका ईगो उसकी पावर से भी बड़ा था। तो मुझे पता है कि वो एपोकलिप्स जाने की जगह ओमनीट्रिक्स को खुद के लिए हथियाने की कोशिश करेगा, ताकि अंत में डार्क साइड को वापस लाने का क्रेडिट वो अकेला ले सके। इधर कली बैग बेन को पकड़े हुए था। उसने बेन के दोनों हाथ बांध रखे थे ताकि वो ट्रांसफॉर्म ना हो सके। तो बेन बोलता है मैंने सुना तू न्यू गॉड है। मुझे नहीं पता था कि गॉड आजकल बच्चों से कैंडी छीनने के लिए अर्थ पर आते हैं, वो भी ऐसी हॉलोवीन वाली शक्ल लेके। कली बैग उसे जवाब नहीं देता और बेन उसका मजाक बनाता रहता है और साथ में ट्राई करता रहता है वॉच दबाने की। इधर ग्रैंडपा मैक्स और बैटमैन माउंट रशमोर जाकर वेपन ले लेते हैं और सुपरमैन को भी बेन का पता चल जाता है। कली बैग एक शिप लेके जंगल में छुपा था, जहां से ही उसने पैराडीमंस को सिटी पर अटैक करवाया था। लीग अभी भी पैराडीमंस से लड़ने में बिजी थे, पर वो डीमंस बहुत ज्यादा थे। तो मैक्स, बैट और सुपरमैन तीनों बेन को बचाने वहां जाते हैं। और जब कली बैग को सिग्नल मिलता है कि कोई उसकी ओर आ रहा है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता बेन का हाथ काटने के अलावा। पर तभी बेन की ओमनीट्रिक्स दब जाती है। लिटरली किसी को नहीं पता क्या हुआ, बेन को नहीं पता क्या हुआ, पर अचानक वो डायमंड हेड में चेंज हो जाता है। वो ज्यादा सोचता नहीं, बस कली बैग से लड़ने लग जाता है। अब वंडर वुमन की ट्रेनिंग उसके काम आ रही थी। वो बस लड़ नहीं रहा था, पर खुद को डिपेंड भी कर रहा था। कली बैग और वो बहुत टाइम तक लड़ते हैं। सुपरमैन भी वहां पहुंच जाता है, पर कली बैग हारने का ड्रामा करता है। सुपरमैन समझ नहीं पाता कि क्या हुआ कि तभी कली बैग एक स्मॉल वेपन फायर करता है और एक छोटा सा क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा सुपरमैन के कंधे पर लगता है और वो अचानक फ्लाई करता करता नीचे गिर जाता है। बैटमैन और ग्रैंडपा मैक्स उस पर वेपन तानते हैं कि वो डायमंड हेड को गर्दन से पकड़ के उनके सामने कर देता है। वो बोलता है डार्क साइड ने तुम ह्यूमंस को एक चांस दिया था हार मानकर उनके अंडर काम करने का, पर तुमने क्या किया, उन्हें मारने की कोशिश की। पर अब नहीं, वो वापस आएंगे, मैं उन्हें वापस लाऊंगा और फिर मैक्स टेनिसन तुझे स्पेशल पनिशमेंट मिलेगी। तभी बेन बोलता है इतना बोलने की जगह हर लड़ाई में ध्यान देता तो लीग से मार नहीं खाता तू हर बार। और अचानक से बेन अपग्रेड में चेंज हो जाता है। वो उसकी पकड़ से छूटकर मैक्स के हाथ में जो वेपन था उस पे कंट्रोल करके कली बैग को ब्लास्ट कर देता है। उधर बैटमैन सुपरमैन के शोल्डर से क्रिप्टोनाइट निकाल देता है। सुपरमैन के अपने ही लेजर से घाव को बड़ा करने के बाद वो देखने जाते हैं, पर कली बैग गायब हो गया था, जैसे किसी ने उसे टेलीपोर्ट कर दिया हो। पर उसकी शिप अभी भी वहीं थी। तभी बेन वापस इंसान में चेंज हो जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ पर ग्रे मैटर बैठा है। बैटमैन बोलता है यही है ओमनीट्रिक्स का क्रिएटर।
जिस पर एक पूरे प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन का एक्यूजेशन है। तो वो बोलता है, देखो मेरा नाम एजमत है और मैं ऑलरेडी दुखी हूँ कि कैसे मेरी क्रिएशन एक इंसान के हाथ में लग गई, पर क्योंकि ये एक अभी भी प्रोटोटाइप ही थी तो मैं ओमनीट्रिक्स अभी के लिए इस इंसान के पास ही छोड़ दूंगा, क्योंकि इसकी गलतियों से मुझे पता चल रहा है कि ओमनीट्रिक्स को किन किन अपग्रेड्स की जरूरत है। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ओह, मैं फिर से साइड ट्रैक हो गया। तो बात यह है कि उस प्लेनेट के अंत से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मेरा दिमाग था वो मैं मानूंगा, पर मैं वहां बस रिसर्च के लिए गया था। अब मुझे ऐसे लो लाइफ प्लैनेट्स की परवाह तो नहीं, पर क्योंकि मैं प्लमर लॉ की रिस्पेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ बस ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा प्लेनेट भी जल्दी खत्म होने वाला है। मैं अपनी प्रोटोटाइप ओमनीट्रिक्स तुम्हें दूंगा इसे बचाने के लिए, पर मेरी एक कंडीशन है, प्लमर डाटाबेस से मेरी रिसर्च मिटानी होगी। कुछ सीक्रेट्स ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। चलो अब तुम बोल सकते हो। बैटमैन बोलता है, अब प्लैनेट डिस्ट्रक्शन के बारे में बता। सुपरमैन भी जवाब देता है, देखो बुरा मत मानना, मेरा दोस्त थोड़ा स्कैरी हो सकता है, पर अगर हमारा प्लैनेट डेंजर में है तो बेटर होगा कि हम उसी पे फोकस करें, ना कि आपके सीक्रेट्स पे। एजमत कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी आसमान में बहुत सारी स्पेस शिप्स आ जाती हैं और दी एंड। तो ये था चैप्टर 3। अब मुझे पता है कि ये स्टोरी वो फैन कॉमिक से बहुत अलग जा रही है और मेरे पास कॉमिक भी नहीं है स्टोरी को दिखाने के लिए, पर अब मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ। तुम बताओ कि मुझे कॉमिक का वेट करना चाहिए या फिर मेरे ट्विस्ट के साथ ही स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहिए। कमेंट में जरूर बताना क्या करना चाहिए, और हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक, बी फैंटास्टिक।